चला देखिए। अरे क्या हो गया सितारा जी, इतना तो हंगामा तब ना सोना जब तुमने आइटम नंबर किया था, अब क्या गुल खिला दिया? अरे मैंने कुछ नहीं किया, देखते कौन पागल हो रहा है, किसको मौत आ रही है। जल्दी आओ। निकलो निकलो, बगैर तो कहाँ छुप गई हो। अरे तुम्हारी, निकलो जल्दी। अरे ये तो जुबैदा ज़ॉम्बी की आवाज है ना? हाँ। ओए होए होए, क्या करें? देखती हूँ जा। अरे वहां रोको तो सही उसको। अरे बस अरे रुको। खबरदार, मेरे पास भी पत्थर है, मैं भी फिर मारूंगी। ईंट का जवाब पहाड़ से दूंगी। खबरदार आप जगह पत्थर मारा तो। हाँ। अरे पागल तो नहीं हो गई जुबैदा ज़ॉम्बी? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ मैं पागल। अरे तुम लोगों के होते हुए कोई इंसान ठीक रह सकता है? मुझे लग रहा है पिछले गली के कुत्ते ने काट लिए हैं। अरे कुत्ते ने क्या काटा है, मुझे तो तुम दोनों नागनों ने डसा है। हुआ क्या है? मैंने कब कहा था कि मेरी शादी करवाओ, कब कहा था? ओहो, तो ये बात है भाई। देखो, अगर तुमने जबान से नहीं भी कहा ना आपा, तो हमें साफ लगता है कि तुम चाहती हो कि तुम्हारी शादी हो जाए और तुम्हारा भी घर बस जाए। हमने सोचा कि चलो, तुम अपने मुंह से नहीं कह पा रही अपनी नंद से, तो हमने तुम्हारा काम आसान कर दिया। तुम्हारे अच्छे के लिए तो किया है। आज तो मैं झोली फैला फैला के ना तुम लोगों को बद्दुआएं दूंगी। अरे कासिम थे ना, तब भी तुम लोगों ने मुझे इसी तरह बदनाम किया था। से कहा था कि मेरा चक्कर चल रहा है उस कश्मीरी सब्जी वाले से चल रहा है जो मुझे धनिया पुदीना मुफ्त में देता है। बोला था नहीं बोला था? तो क्या झूठ बोला था? पूरा मोहल्ला जानता है कि चक्कर चल रहा था। देखो 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 जुबैदा 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 आपा, ये देखो, मैंने पत्थर छोड़ा, तुम भी पत्थर छोड़ो, आराम से बात करते हैं। नहीं, मैं तो नहीं फेंकूंगी पत्थर। हाँ, कितनी बेईमान औरत है भाई। फेंक दो ईद कहते हैं मोहल्ले वाले इसको, जुबैदा ज़ॉम्बी, पता नहीं कितनों का खून पिया इसने। चल अंदर है कम बख्तो, तुम लोगों को मैं छोड़ूंगी नहीं। देखो सोना, अब तुम ऐसे रोती रहोगी तो मैं घर कैसे जाऊंगा यार। रहने दो शहान, तुम्हारी मामा कह चुकी है ना कि मेरी मामा से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर तुम क्यों आए हो यहाँ? सोना सोना सोना, कौन क्या कहता है, हमें इससे क्या लेना देना। मैं तुम्हारे पास आ गया कि ये काफी नहीं है। और वैसे भी मैं जानता हूं इस वक्त तुम्हें तुम्हारी मॉम का ख्याल रखना है, बाकी सब कुछ तुम वक्त पे छोड़ दो। वक्त ही तो नहीं है शहान, मेरी मामा मेरे सामने तकलीफ में है और उनके पास वक्त नहीं है, और मैं बेबसी से उनको सिर्फ देख रही हूँ। देखो सोना, हमने उनके हर एक पल को हसीन बनाना है ताकि वो अपनी बीमारी से लड़ सकें। और अब मुझे ये बताओ, अगर तुम ही कमजोर पड़ गई तो बाकी घर वालों का क्या होगा? तुम्हें स्ट्रांग बनना है, और ऐसे भी मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हमेशा तुम्हारे साथ हूं। शयान, मेरी मामा मेरी खुशी देखना चाहती हैं, मेरी शादी, लेकिन तुम्हारी मामा इन सब के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? मैं करूंगा मॉम से बात, प्रॉमिस। अब स्माइल कर दो। अब मैं घर जाऊं? ठीक है, जाओ। इसे सोचो ना ही जाओ। कितने दिन की और शूट रह गई तुम्हारी इस फिल्म की? मॉम बस यही वीक है। क्यों, कोई प्रोजेक्ट है? ठीक है, अगले हफ्ते तुम्हें एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के लिए टर्की जाना है। मैंने सारे मामले तय कर लिए हैं। लेकिन मॉम, क्या थोड़ा आगे हो सकता है ये प्रोजेक्ट? नहीं हो सकता शयान, मेरी और तुम्हारी मंजिल यही है। बिला वजह की चीजों में मत उलझो, ये रुकावटें तुम्हें अपनी मंजिल से दूर कर देंगी। सोना बहुत परेशान है और मैंने उससे वादा वादे खिजा के पत्तों की तरह होते हैं। मौसम खत्म,
पत्ता खत्म। और तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है, ये तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? क्यों तुम ये सोना सोना की रट लगाए रखते हो? मैंने हमेशा काम के हवाले से अपनी मिसाल दी है। और खुदा के लिए ये इश्क मोहब्बत शादी से बाहर निकल जाओ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर करियर। फोकस ऑन योर करियर। फोकस करोगे तो ही सक्सेस मिलेगा ना। पता नहीं तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती ये बात। सोना सोना दिल्ली का नाचना चाहती इस लड़की ने। मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं, याद करो। सुन लो जरा गोरी, तुम शर्मा के थोड़ा सा बल खाई थी वो दिन, याद करो। मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था, प्यासा याद आज मेरा करो। इतना खुश हूँ, मेरा जी चाह रहा है मैं भी खूब डांस करूँ तुम लोगों के साथ ही। अरे भाई मैं भी सोचूं कि आज हमें गालियां नहीं दे रही नाचते हुए देखकर, हमें भी बता दो ताकि हम भी थोड़ा सा खुश हो जाए, कुछ अच्छी खबर मिल जाए। हमें भी पता है मैं आज जिस जगह नौकरी पे गई थी ना, मैंने वहां जाके ऐसा हंगामा किया कि बॉस ने बोला बस मुझे तो यही लड़की चाहिए काम पे। मैं तुम्हें कहूँ, सुबह से मेरी दाई आंख पड़क रही थी और मुझे लग रहा था कि कुछ अच्छी वाली खबर आने वाली है। ये तुम्हारी दाईं आंख फड़कने से कुछ भी नहीं हुआ है। ये जो मेरे हाथ का लकी पराठा खाकर गई थी ना, ये सब उसका कमाल है। देखा कितना लकी था मेरे हाथ का पराठा। ए हया, ये बता कॉलर का क्या होगा? वो पॉलर में मैंने रूबी को समझा दिया, वो संभाल लेगी। मैं वहाँ पार्ट टाइम चली जाया करूंगी। भाई तो क्या दो दो नौकरियां करोगी? हाँ भाई, जिस तरह महंगाई को आग लगी हुई है ना, इतनी महंगाई में तो 2 नौकरियों से भी काम नहीं चलेगा। कह तो सही रही हो, और जाहिर है हम दोनों बहनों की जिम्मेदारी भी तुम पर है। अब हमारा जहेज भी तो इकट्ठा तुमने ही करना है, और नहीं करोगी तो क्या करोगी? चल अच्छा हो, तेरी नौकरी लग गई। ये लो नहीं तुम 1000 रुपया, इससे ना तुम लोग फिलहाल विंडो शॉपिंग कर लो। पकड़ो। 1000 रुपए? ओ समझ नहीं आ रहा है 1000 रुपए का क्या खरीदूंगी मैं। इससे तो हम 2-3 चीजें ले ही लेंगे। चलो इतवार बाजार घर की चीजें, आलू प्याज टमाटर खत्म हुआ है वो जी लेकर आओ। नहीं, हमारी शॉपिंग का है। क्यों भाई? मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं, याद करो। उफ, ये सर दर्द अब बर्दाश्त नहीं होता। दिन ब दिन सर का दर्द बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। ऐसा लगता है जैसे दिल डूब सा रहा है। आप बहुत हैवी मेडिसिन ले रही हैं ना, शायद इसलिए। और वैसे भी आज हम डॉक्टर के पास जाएंगे ना। प्लीज आप परेशान नहीं हो और इतना नहीं सोचे, मैं हूँ आपके साथ। सोचती तो खैर बहुत हूँ बेटा, तुम्हारी फिक्र खाई जा रही है। बस अल्लाह करे अपनी जिंदगी में तुम्हारी खुशी देख लूं। उसके बाद किसने देखा है? बस यही आखिरी ख्वाहिश है मेरी। जी मामा, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा, लेकिन आप वादा करें कि आप हमेशा हमारे साथ रहेंगी। पागल, आबे हयात पी के कोई नहीं आता ऊपर से। एक ना एक दिन सब ने चले जाना है, और माँ बाप किसी के भी इतना लंबा थोड़ी जीते हैं। बस तुम्हारी सोच से आजादी चाहती। शायद से बोलो अब मजीद देरी ना करे, जल्द से जल्द रिश्ता लेकर। जी मामा, मैं उससे बात करूंगी। आप ही मेडिसिन में इस निकाल के दे दो।
बाजी। हाँ कितना प्यारा है यार, अंदर चले। वो हरा अच्छा लग रहा है ना पीले के साथ। हाँ ये दिखा। कितना प्यार। कितने का ये? ये 45,000। 45,000 का? चलो भाई चलो, बहुत ही सस्ता है। आ जाओ। अरे उठ 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 उठ। हाँ तो किसी सस्ते पे चलते हैं ना। तेज क्यों नहीं, ऊपर जाना है ना। अरे तो बोली तो कह रही थी नहीं। अरे ऊपर चलते हैं ना, ऊपर वाली दुकान पे चलते हैं ना। चलो ना सितारा जी, क्या कर रही? मेरा पर्स क्या है? मेरा पर्स आपके पास है। कौन सा पर्स? कौन सा पर्स? कैसा पर्स? क्या हो गया? बहन पागल हो गई हो क्या? खबरदार, क्या हो गया? भाई समझा इसको। हम क्या तुम्हें शक्ल से चोर नजर आते हैं? नजर नहीं आते, लेकिन लिया आपने ही है। अरे हमने कहाँ लिया है भाई? आप दोनों किसी को जानते? हाँ मेरी बहन है। हाँ तो आप दोनों ने लिया है, आपके अलावा वहाँ कोई नहीं था। अरे आपका दिमाग खराब हो गया, आप पागल हो गई हैं। अरे बचाओ शोर, मैं भी शोर मचाऊंगी। छोड़ो ना, क्या बोल रहे हो? अरे बहन कर रही हैं। अरे माफ करो, जाओ यार। चलो जाओ यहाँ से। चलो चलो। मॉम प्लीज आपसे छोड़ दें और मेरे साथ सोना के घर चलें। डॉक्टर्स ने उसकी मामा को ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज किया है। आप प्लीज रिश्ते की बात मत करिएगा, लेकिन आप उनकी खैरियत तो मालूम कर सकती है ना। झुकाने का अच्छा बहाना ढूंढा है इन लोगों ने, लेकिन मैं मलका गुलबहार हूं, इतनी आसानी से उनकी बातों में नहीं आने वाली, समझे तो? और तुम भी प्लीज उन लोगों के चालबाजी का हिस्सा मत बनो। मॉम आपको क्या लगता है आंटी ये सब ड्रामा कर रही है? हाँ, एक्टर हमें, एक्टिंग वो लोग कर रहे हैं, लेकिन शायद उन लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि उनका ये ड्रामा फ्लॉप होने वाला है। मॉम प्लीज आपको नहीं जाना मत जाएं, लेकिन इस तरह किसी को इल्जाम तो ना दें। शायान, मैं तुम्हारी बात पहले शायद मान भी लेती, लेकिन उस दिन घर आकर जो हरकत उस लड़की ने की है ना, उसके बाद तो तुम भूल ही जाओ कि ऐसी लड़की को मैं अपनी बहू बनाऊंगी। इतनी बदतमीज और मुंहफट लड़की। इनफैक्ट तुम्हें भी उसे भूलना होगा। ये मेरा आखिरी फैसला है एंड नो मोर डिस्कशंस। तो फिर ये कहे ना, आपको बहाना मिल गया। मॉम ना तो आप पहले चाहती थी कि वो आपकी बहू बने और ना अब। फर्क इतना है कि पहले आपके पास कोई सॉलिड रीजन नहीं था और किस्मत से अब आपको वो भी मिल गया। शायान, ये अफेयर्स एंड ब्रेकअप्स ये जिंदगी का एक हिस्सा है। किसी एक के जाने से आपकी जिंदगी खत्म नहीं होती बेटा। तुम एक राइजिंग स्टार हो, लोग तरसते हैं तुम्हारी एक झलक देखने के लिए। एक लड़की तो क्या तुम्हें 10 लड़कियां मिल सकती हैं और तुम इस लड़की के पीछे इतने सेंटी हो रहे हो। ऑनेस्टली वेरी डिसअपॉइंटिंग। यू नो मॉम, मैं आपकी इन्हीं बातों की वजह से सालों से सोना को हर्ट करता आ रहा हूं, लेकिन आज आप एक बात सुन लें मेरी। मेरे पास सब कुछ होगा, पैसा दौलत शौहरत, लेकिन अगर मेरे पास सोना ना हुई मॉम, तो मैं अपने आप को दुनिया का सबसे नाकाम तरीन शख्स समझूंगा। ये बात आप समझ लें। बाबा अरे वाह, क्या हुआ बेटा? बाबा बाबा मुझसे मामा की हालत नहीं देखी जाती। आप प्लीज कुछ भी करके उन्हें बचा लें। उनके बगैर सांस लेना भी मुश्किल है। सोना बेटा हिम्मत करो, अगर तुम कमजोर पड़ जाओगी तो सनम और बिया का क्या होगा? और मैं तो अकेला हो जाऊंगा। मैं बस उन्हें बिल्कुल ठीक और खुश देखना चाहती हूँ।
बिल्कुल पहले की तरह। देखो बेटा, मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता, इसलिए अपना दिल बहुत बड़ा करके बता रहा हूं तुम्हें। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया है कि तुम्हारी मामा के पास ज्यादा वक्त है। बाबा प्लीज ऐसे मत बोले, ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बेटा, तुम्हारी मामा को तुम्हें दुल्हन के जोड़े में देखने की बहुत ख्वाहिश है। बेटा, बहुत अरसे से तुम्हारी माँ अपने तस्वुर की आंख से तुम्हें दुल्हन बना देख चुकी है। बेटा, उनका यह ख्वाब पूरा कर दो, उनको उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दो बेटा। पापा मैं मामा की खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, आई प्रॉमिस। फालूदा खाओगी? नहीं नहीं मुझे नहीं खाना फालूदा शाम का। वैसे वो झूठ नहीं बोल रही थी। झूठ नहीं बोल रही थी मतलब उसका पर्स चोरी हुआ है। क्या मतलब चोरी हुआ? हाय अल्लाह, तो यहाँ भी बाज नहीं आई चोर से। दिखा दिखा पर्स उसका, दिखा मुझे। ये सारे पैसे कितने होंगे अंदाजन? जितने भी होंगे अपनी शॉपिंग तो पक्की है, लेकिन अगर वो हमारे पीछे पुलिस लेकर आ गई तो क्या होगा? आएगी। चलो सितारा जी, आज चलो ना, तुम्हें फालूदा खिलाती हूँ, चलो। शायान, मैं तुम्हारी बात पहले शायद मान भी लेती, लेकिन उस दिन घर आकर जो हरकत उस लड़की ने की है ना, उसके बाद तो तुम भूल ही जाओ कि ऐसी लड़की को मैं अपनी बहू बनाऊंगी। इतनी बदतमीज और मुंहफट लड़की। इनफैक्ट तुम्हें भी उसे भूलना होगा। ये अफेयर्स एंड ब्रेकअप्स ये जिंदगी का एक हिस्सा है। किसी एक के जाने से आपकी जिंदगी खत्म नहीं होती बेटा। तुम एक राइजिंग स्टार हो। लोग तरसते हैं तुम्हारी एक झलक देखने के लिए। एक लड़की तो क्या तुम्हें 10 लड़कियां मिल सकती हैं, और तुम इस लड़की के पीछे इतने सेंटिल हो रहे हो। इतना मजा आया। हाय अल्लाह, इतने मजे की चाट थी अभी तक। इतना सारा सामान कहाँ से ले आए तुम लोग? बाजार से थे ना? हाँ, बाजार से, और कहाँ से? हाँ, लेकिन पैसे कहाँ से आए? हाँ, अभी बताते हैं। सारा बताओ कहाँ से आए? मैं क्या बताऊं? सितारा जी, मैं कुछ भी बताऊंगी इसको यकीन तो आएगा नहीं, तो तुम ही बता दो। अरे मैं क्यों बताऊं भाई, मैं थक गई हूँ, तू बता। बताओ ना इसको, कहाँ से आए पैसे? वो जो अच्छा चलो मैं ही बताती हूँ। असल में हुआ ये कि तुमने हमें 1000 रुपए दिए, तो हम गए शॉपिंग के लिए। हमने सोचा कि भाई 1000 रुपए में क्या आएगा, छोटे मोटे कानों के बुंदे शुंदे, अंगूठी, चूड़ियाँ ही ले लेंगे। तो हम ज़रा सस्ते बाजार चले गए कि जहाँ पर सस्ता सामान मिले। फिर क्या हुआ, वहाँ पर हमें एक छोटा बच्चा नज़र आ गया। भूख से बिलबिला रहा था बेचारा।
तो सारा ने कहा कि क्यों ना इस बच्चे को खाना खिला के सवाब हासिल किया जाए। तो हमने सोचा कि ये जो हमारे पास 1000 रुपए हैं, इसका हम भी खाना खा लेते हैं और इस बच्चे को भी खिला देते हैं। तो फिर हम चले गए बन कबाब के ठेले के पास। हमने 3 बन कबाब लिए, उसने हमें थोड़े बहुत चिल्लर वापस की, वो पैसे मेरे हाथ से नीचे गिर गए। जैसे ही मैं नीचे पैसे उठाने के लिए झुकी तो मैंने देखा कि एक बटवा पड़ा हुआ है नीचे। मैंने वो बटवा उठा लिया। जब मैंने बटवा खोल के देखा तो उसमें 25,000 रुपए पड़े थे। अरे हमने बड़ा पूछा, ये बटवा किसका है, ये बटवा किसका है, ये बटवा किसका है। कोई आगे बढ़ के बोला ही नहीं कि हमारा बटवा है। सबको आवाजें दी, सबको पूछा, हर जगह पूछा, किसी ने नहीं बोला भाई। हर जगह पूछे सितारा जी ने। फिर हमने चेक किया कि उसके अंदर हो सकता है कोई टेलीफोन नंबर हो, किसी का नाम हो, कोई कार्ड हो, कोई शनाख्त हो, लेकिन नहीं, ना बाबा ना, कुछ ना मिला। बस अल्लाह ताला को ना हमारी ये अदा पसंद आ गई इस बच्चे को खाना खिलाने वाली, और अल्लाह ने हमें छप्पड़ फाड़ के 25,000 रुपए दे दिए और फिर हम लोगों ने खूब शॉपिंग की 25,000 की। मेरे माथे पे पागल लिखा हुआ है क्या? सच सच बताओ, ये पैसे कहाँ से आए? मैं रोटी को चोची नहीं बोलती, समझे तुम लोग? भाई तुझे यकीन करना है तो कर ले, वरना हमारे मुंह ना लग। तुम दोनों ना किसी भूखे बच्चे को खाना खिला ही ना दो। अरे तुम लोगों का बस नहीं चलता, तुम लोग पूरी दुनिया के रिस्क पर काबिज हो जाओ और सबको भूखा मार दो। और अगर तुम लोग की किस्मत इतनी अच्छी होती तो तुम लोग बिल गेट्स के घर ना पैदा हो जाती, इस तरह मोहताजी की जिंदगी नहीं गुजार रही होती। सच सच बता दो मुझे, ये पैसे कहाँ से आए? भाई जो सच था ना तुमको बता दिया। हाँ हम जो है ना इसके लिए भी इतना अच्छे कपड़े लेकर आए। हाँ बिला वजह अच्छा खासा तुम्हारे लिए सूट लेकर आए थे हम, अब नहीं देंगे। मेरे लिए भी लाए हो? दिखाओ। ये देख, ये तेरे लिए लेकर आए। जाती हो तुम्हारे पास कपड़े नहीं होते। और बाकी उसमें हाँ, वो इसमें एक ये ब्लैक एंड व्हाइट वाला भी है, देखो ये देखो। हाँ। ये देखो तुम्हारे लिए पूरा सूट। अभी तो इसकी सिलाई अब पिको भी हो जाएगी इसकी, तो देखो ये देखो ब्लैक एंड व्हाइट कितना खूबसूरत लगेगा। खूबसूरत है। अच्छा मुझे माफ कर दो ना, तुम्हें तो पता है ना मैं जज्बाती हो जाती। अब बताओगे भी क्या बात है? शयान, तुम यहाँ मुझे अपनी खामोशी सुनाने आए हो? कभी तुम्हें मेरी खामोशी भी अजीज हुआ करती थी। अजीज तो बहुत कुछ था, लेकिन जरूरी नहीं जो चीजें हमें अजीज हों वो हर बार हमें एक ही तरह का सुकून दें। शयान, तुम्हारी खामोशी अब मुझे डरा रही है। सोना, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मॉम नहीं मान रहा, इसलिए मैंने फैसला किया है कि हमारे पास इंतजार के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं। कितना इंतजार? और कितना इंतजार शयान? सोना, पिछले 6 सालों में तुमने मुझे उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखाई, और मैं हमेशा इसलिए खामोश रही क्योंकि मोहब्बत करती थी तुमसे। शहन, जानते हो, गुजरते इन 6 सालों ने मेरी माँ को बेहद कमजोर कर दिया। उनका दिमाग खोखला हो गया, ब्रेन ट्यूमर है उन्हें, लास्ट स्टेज। वो गुजरते हर दिन के साथ मौत की तरफ बढ़ रही हैं। और तुम जानते हो मेरी मरती हुई माँ की क्या ख्वाहिश है? कि वो अपनी बेटी को दुल्हन बने हुए देखें। और मैं उन्हें जाके क्या बताऊं ये कि जिस इंसान से मैं मोहब्बत करती हूँ वो मुझे मजीद इंतजार करने का कह रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी माँ नहीं मान रही।
यू नो व्हाट शयान, तुम्हारी मामा तो कभी भी नहीं मानेंगी, और यही हकीकत है। पिछले 6 सालों से हम कबूतर की तरह आंखें बंद किए बैठे हैं। लेकिन मैं ये मजीद नहीं कर सकती, और इसीलिए मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? मैं अब अपनी माँ को मजीद दुख नहीं दूंगी। इसीलिए आज मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत से आजाद करती हूँ। अपनी बाबा की पसंद से शादी कर लूंगी, और कबूल है कहने के बाद मैं यही समझूंगी कि तुम मेरी हाथों की लकीरों में थे ही नहीं। सोना, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? क्या तुम्हारे लिए इतना आसान है मुझे छोड़ देना? शयान, तुम्हारी मोहब्बत में बहुत जिल्लत उठाई है मैंने। जब से मेरी माँ को ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हुआ है ना, मेरे अंदर एक गिल्ट है। मेरा दिल बहुत बुरा महसूस कर रहा है। मैं अपने माँ बाप से नजरें तक नहीं मिला पा रही हूँ। तुम्हारी मोहब्बत में बड़ा नुकसान हुआ है मेरा। सोना प्लीज डोंट डू दिस। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। और मैं मर चुकी हूँ। तो क्या तुम बेवफाई करोगी? शयान, जब इंतखाब मोहब्बत और माँ बाप के बीच में होना, वो अक्सर लड़कियां बेवफाई साबित होती हैं। सोना प्लीज शयान, कुछ मत कहना, क्योंकि अगर तुमने कुछ कहा ना तो मैं फिर से कमजोर पड़ जाऊंगी और तुम्हारे झूठे दावे और वादों पर फिर से यकीन कर बैठूंगी। और अब तुम पे यकीन करने का वक्त नहीं है मेरे पास। मैं चलती हूँ शयान, हो सके तो मुझे माफ कर देना। सोना मेरी बात तो सुनो। मैम, आपने बुलाया? क्या हुआ? कुछ गलती होगी मुझसे? तुम्हें पता है, हमने आज तक कभी भी किसी पर एतबार नहीं किया। हमारा भरोसा जीतना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम तुम्हारे काम से खुश हैं। थैंक यू मैम। हम तुम्हें एक बहुत अहम जिम्मेदारी सौंपने जा रहे हैं, लेकिन इस जिम्मेदारी की पहली शर्त है राजदारी। अगर तुम हमें खुश रखोगे तो हम तुम्हें खुश रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पर मैम, काम क्या है? शायान पर नजर रखनी पड़ेगी। वो क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, ईच एंड एवरीथिंग। आपका काम हो जाएगा। जैसे जैसे काम करोगे वैसे वैसे तुम्हें तुम्हारा इनाम मिलता जाएगा। और हाँ, याद रहे कि ये बात सिर्फ हमारे और तुम्हारे दरमियान में है। जा सकते हो तुम। मैम, आप फिक्र ही ना कीजिए,
मुझ जैसा ईमानदार किसी माँ ने नहीं जाना। आपको पता है, पूरे मोहल्ले वाले कहते हैं तुम्हें किसी खुफिया एजेंसी में होना चाहिए। अगर पकड़ा भी गया ना तो किसी भी एजेंसी का नाम नहीं बताऊंगा। अब तुम जा सकते हो, जाओ। क्या हुआ हया? इतनी गुस्से में क्यों हो? मैम ने डांटा है क्या तुम्हें? इसके अलावा इन्हें आता भी क्या है? पैसों से चलने वाली मशीन है ये औरत। ओहो, बताओ तो सही, हुआ क्या है? क्या कहा तुम्हें बुलाकर? कुछ नहीं, सारी स्लिप्स चेक करने के बाद भी इन्हें लगता है कि सैलून की आमदनी कम है। हाँ, ये बहुत अजीब आदत है उनकी। सारी चीजें कंप्यूटराइज होने के बावजूद, स्लिप्स होने के बावजूद उन्हें लगता है कि तुम पैसों में हेरा फेरी करती हो। वही तो, और ऊपर से अगर कोई कस्टमर मेरे अखलाक से खुश होकर मुझे टिप देकर जाता है तो वो भी उन्हें इस सैलून की आमदनी का हिस्सा ही लगता है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें टिप मिलती है, ये मैम को बताता कौन है? ये जो यहाँ सारे कैमरे लगे हुए हैं ये इसीलिए तो लगे हुए हैं, और फिर आसपास के लोग, क्या पता कौन आपके साथ मुखलिस है और कौन नहीं। ये बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। अच्छा ये देखो, ये मैंने पूरा कर लिया है कैलकुलेट। ये पूरा फाइनल करने के बाद ये देखो सब हो गया। कर लो इसको तुम। सर एक सेल्फी सर, प्लीज सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। क्या तरीका है सेल्फी लेने का? सर अब क्या हो गया है? सर का मूड ठीक नहीं है, नजर नहीं आ रहा। चल निकल यहाँ से। अबे कहाँ जा रहा है मेरे दोस्त? कभी कभी सेल्फी लेने के चक्कर में ना जिल्लत हाथ में आती है जी। अबे इज्जत का भरम रख, ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाते। इज्जत 2 टके की हो जाती है, समझा? जी सर। चल जा, एंजॉय कर। क्या राजा साहब, किस तरह के लोग रखे हैं आपने? सारी जैकेट गंदी करती है। ओए ओए ओए, कौन था? अरे सर सही कह रहे हैं, बहुत ही गंदा इंसान था। आप अपना मूड क्यों खराब करें? आप कहें तो मैं आपके लिए जूस मंगवाऊं? जूस छोड़ो, ये जैकेट जो है ड्राई क्लीन करवा दो। अच्छा अच्छा। अरे सर वैसे ही बहुत लेट हो चुका है, आप चेंज कर ले, सीन करते हैं। गाड़ी में रख क्या? हेलो मोनिका, कैसी हैं आप लोग? ठीक है, चलो भाई लाइन लगाओ। सारा बात सुन, कहाँ लगी हुई ऑर्डर करने? छोड़ ना बात सुन। एक मिनट, हो गया ऑर्डर, हो गया। 1 सेकेंड, ये फाइनल ऑर्डर प्लेस हो गया। बोल। यार ये जो जॉब वाली रूटीन है ना, उससे बोर हो गया हूँ। वो अपना पिछला रूटीन, वो याद है एडवेंचर, वो मिस कर रहा हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं? यार वो मेरी जुबान में ना बर्गर, पास्ता, उसके जायकों को ना मिस कर रही है। खाने का दिल चाह रहा है, पर मेरी सैलरी आने में बहुत टाइम है, मुझे सब्र नहीं हो रहा। तो क्या मतलब है तेरा? फिर से चलते हैं ना अपने पुराने धंधे पे, थोड़ा सा पैसे ही आ जाएगा। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? बावले हो गए हो? भूल गए हो पिछली बार किस तरह हम बचे थे बाल बाल? अरे यार मुझे नहीं पता, मैं तंग आ गया हूँ रोज रोज ये टिंडे खा खा के। और पिछली बार तो अपनी गलती की वजह से फंसे थे हम लोग। वो जगह ही गलत चूज कर ली थी हमने। वो कैसे? अरे भाई अब यार ये जो सड़क पे जो कारनामे करते हैं ना, ये ठीक नहीं है। ये सारे ना पुराने आइडिया। अरे तो अब क्या नया आइडिया है तुम्हारा? इधर आओ। आइडिया तो बढ़िया है तुम्हारा, है ना? लेकिन अगर फंसे ना तो इस बार हया भी नहीं बचाएगी। और बातें वो इतना सुनाती है ना पप्पू, मैं नहीं सुनूंगी उसकी बकवास, मैं पहले से बोल रही हूँ। तू ये मत सोचना, बस कल की तैयारी कर और हया की टेंशन बिल्कुल मत ले, मैं हूं ना। पक्का? पक्का। सोच ले। सोच लिया। रेडी हो जाऊं? रेडी हो जाओ। टाइम पे आएगा? टाइम पे आऊंगा। डन डन डन। मोहब्बत जान होती है, मगर ये जान लेने में हमें एक उम्र लगती है।
कभी जब जान जाते हैं तो फिर ये जान जाती है, ये दुनिया जीत जाती है, मोहब्बत हार जाती है, मोहब्बत हार जाती है। वफाओं का कोई सिला ही नहीं है, मोहब्बत का सिक्का चला ही नहीं। शयान प्लीज अब मुझे कॉल मत करना, वरना मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दूंगी। सोना मेरी एक बार बात तो सुन लो। कभी जाने वाला रुका ही नहीं है, हमें यादों के ही सहारे बहुत हैं, जहां